राम राम भाई सारे ने। तो क्या हाल चाल सारे भाई, सुना दो भाई। तो भाई आप अपनी हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है भाई, जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे 23 की 23 डिस्ट्रिक्ट करवाऊंगा भाई। तो उसकी यहाँ तीसरी वीडियो है भाई अपनी, आज पढ़ेंगे अपन करनाल के बारे में। तो भाई मैंने थार तेनू कहना था कि ये मैं थामने हरियाणा जीके तो करवाने लग रहा हूँ, गेला एनिमल हस्बेंड्री करवाने लग रहा हूँ। तो भाई जो थर्ड सब्जेक्ट है भाई, उसकी मैंने थार दो चॉइस डाल दिया कि हम एक सब्जेक्ट और की वीडियो में डाल दिया करूँगा डेली। तो भाई एक बार टेलीग्राम पर जाके ना वोट वोट डाल दियो कि भाई कौन सा सब्जेक्ट हमने चाहिए। साइंस चाहिए, इंडिया जीके चाहिए, या कंप्यूटर चाहिए। तो तीनों में तो भाई एक सब्जेक्ट में गेला कंटिन्यू कर लूँगा। और जो भाई अपनी अरे एनिमल हस्बेंड्री है, तो या लगभग नू मान लो एनिमल हस्बेंड्री या डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो भाई या नू मान लो फरवरी की स्टार्टिंग थी कंप्लीट हो जाएगी। फरवरी के में भी पहले हफ्ते थे, यानी 5 फरवरी थे मेरे हिसाब से सारी चीज़ मैं करवा दूंगा थारते। डिस्ट्रिक्ट भी सारी कंप्लीट हो जाएंगे हरियाणा जी के की, ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट हो जाएगी भाई थारी, ठीक। तो उसके बाद हमनू बता दो कि जो हमने थर्ड सब्जेक्ट चाहिए इनके साथ में जो जल्दी कंप्लीट हो जाए, या फिर हम इंडिया जी के चाहो तो भाई मैं इंडिया जी के करानी चालू कर दूंगा। और इंडिया जी के चालू करवा दूंगा तो फिर मान ली एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद भाई मैं कंप्यूटर या साइंस में तो एक चीज़ सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा भाई पूरा। तो थारा पेपर होने तो पहले सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लगभग। मतलब ग्रुप डे का होगा उससे पहले, मतलब 3 महीने बाद पेपर है, ठीक है। उससे वही मान लो फार्म भरवाए जाओ, फार्म भरवाने के बाद भाई फिर फिजिकल होंगे, 1 महीना उनमें लग जाएगा। यानी मार्च अप्रैल में जाके पेपर होगा। अप्रैल से लगभग मैं सारा सिलेबस खत्म करवा दूंगा। तो भाई हम पहले बता दिए तो हमने थर्ड सब्जेक्ट के चाहिए, कंप्यूटर करवाऊँ साथ में, साइंस करवाऊँ या इंडिया जी के चालू करवा दूँ। तो वो थारी मर्जी है भाई, वोट डाल दियो। जिनने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो नोट्स खातर। तो भाई तो मैं क्या करूँ भाई, पहले नोट्स डाल दूँ उसके बाद वीडियो हमें चैनल पे, ठीक है। तो भाई बाद में भड़कना रहती कि भाई नोट्स कर पाऊंगी, तो नोट्स पहले मिल जाएंगे भाई, तो हमने वीडियो बाद में आऊँगी चैनल पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई शुरू करते हैं करनाल के बारे में पढ़ना। तो भाई करनाल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 में। लोकेशन कितने कितने भाई इसकी उत्तर पूर्व में है, ठीक है। यानी वेस्टर्न नॉर्थ में, जो अगर अपने भारत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, ठीक है। लिंग अनुपात कितना है भाई ओडे का, 887। यानी 887 फीमेल हैं 100,000 आदमी यहाँ पे। तो इसका लिंग अनुपात यह है। गंतव्य यानी डेंसिटी कितनी है भाई, कितने लोग रहे हैं, 597 व्यक्ति रहे हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। आगे पढ़ेंगे भाई, आगे की है, आगे साक्षरता है। साक्षरता कितनी है भाई, यार पढ़े लिखे लोग कितने हैं, तो 74.63% है। मोटा मोटा माना जा राउंड ऑफ में, तो भाई वो 75% हो जाएगा। 75% लोग आड़े के पढ़े लिखे हैं। तहसील कौन सी है करनाल की भाई, करनाल खुद एक तहसील है, ठीक है। नीलोखेड़ी, असंध, इंद्री और गरोंडा। जो नीलोखेड़ी है भाई वह रिजर्व तहसील है, मतलब रिजर्व है, विधानसभा की जो सीट है ना इसमें, तो वो रिजर्व है, ठीक है। जो विधानसभा वार की जो कितनी सीट है भाई, 5 है पूरी, करनाल, नीलोखेड़ी, असंध, इंद्री और गरोंडा। और जो रिजर्व है वो है नीलोखेड़ी। उप तहसील कौन सी है भाई, तो है वह है निसिंग, बल्ला और निगदू, ठीक है। तो ये भाई ये 3 हैं जो उप तहसील हैं करनाल की। उपनाम के हैं भाई करनाल के, तो उपनाम है भाई कर्ण नगरी, हरियाणा का पेरिस। यानी भाई जो करनाल है ना उसने हरियाणा का पेरिस ही बोलना है भाई, घना साफ सुथरा शहर है यो। और कर्ण नगरी भाई इसका निकनेम है, हरियाणा का पेरिस इसका निकनेम है। राजा कर्ण द्वारा भाई यो शहर बसाया गया था। इसने दान का कटोरा भी कहे हैं। और इसने एग्रो हब ऑफ इंडिया, एग्रो हब ऑफ हरियाणा भी कहे हैं। यानी भाई यहाँ सबसे ज़्यादा धान उगे हैं, ठीक है। जितने भी चावल चूवल हैं, जितने भी बाहर एक्सपोर्ट हुए हैं, तो आड़े थे हुए हैं भाई। सुनियोजित तरीके से बसाया गया शहर है भाई वो, ठीक है। हरियाणा का प्रथम शहर है भाई, इसमें सब कुछ एक्यूरेट है। थम जाओगे ना करनाल में, हमने देखने मिलेगा कि भाई सब कुछ नो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सारा सौदा, इतनी साफ सफाई है, बहुत बढ़िया शहर है देखने में। तो इस तरह था भाई सुनियोजित, मतलब पहले तो प्री डिसाइडेड था कि हमको करके बनाना है इस तरह से, इसलिए तो भाई सुनियोजित तरीके से बसाया गया हरियाणा का पहला शहर है। राजा कर्ण के नाम पर स्थित कर्ण झील भी यहीं पर है भाई। जो कर्ण झील है ना वो राजा कर्ण के नाम पे ही है। जो भाई अर्जुन कर्ण थे वो एक कर्ण की बात हुआ है, तो वो एक कर्ण के नाम पे यार झील है भाई, कर्ण झील जिसने कहा है। दुर्योधन ने कर्ण को भेंट में करनाल ही दिया था। तो भाई जो दुर्योधन था ना उसने भेंट में दिया था, यानी उपहार में दिया था, गिफ्ट में दिया था भाई कर्ण थे करनाल।
ये बात आप पढ़ेंगे भाई आड़े कौन से उद्योग हैं, यानी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। तो भाई आड़े इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे तो कौन सा है, जूता नगरी के नाम से प्रसिद्ध है भाई। आड़े जूता नगरी के नाम तो भाई वो प्रसिद्ध है। करनाल आड़े जूते बने हैं, कौन सी कंपनी के बने भाई, लिबर्टी के जूते बने आड़े, लिबर्टी उद्योग, ठीक है। और आड़े और के है भाई, एग्रो बेस उपकरणों का निर्माण हुआ है, यानी भाई जो खेती बाड़ी में रोटावेटर हो गए इस टाइप के जो हुए हैं ना उपकरण, यानी जो मशीनरीज हुए हैं वही सारी आड़े बनाई जावे भाई। रोटावेटर हो गए, एरो हो गई भाई, दुनिया भर की हुए हैं, तो वो सारी भाई करनाल में बने हैं। चावल उद्योग भाई आड़े सबसे ज़्यादा हुआ है, चावल मतलब सबसे ज़्यादा भाई उगाव है तो सबसे ज़्यादा आड़े तो बिका। सर्वोत्तम किस्म का बासमती चावल आड़े मिला है, और वो कौन सा है, तरावड़ी। तरावड़ी चावल है भाई, वो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम किस्म का बासमती चावल है। तरावड़ी क्यों बोला होगा इसमें, तराइन भी भाई यार इसने कहा अगर, ठीक है। और जो है भाई तराइन था ना, ये जगह है पूरी याद करनाल में, करनाल को ही बोला गया यो। तो आड़े क्यों हुआ था भाई, तराइन के युद्ध हुए थे, ठीक है। 2-3 युद्ध हुए थे आड़े, तो सारे युद्ध पढ़ाऊंगा भाई मैं इससे में हमने, और हूँ हरियाणा जी के जिनने देखी हुई भाई उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ। तराइन का युद्ध कुकर के हुआ था। तो तराइन का युद्ध हुआ था भाई 1191 में। किस किस के बीच हुआ था, ये हुआ था मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इसमें क्या हुआ था, जब ये पहली बार हुआ था जब पृथ्वीराज चौहान जीत जावा इसमें, ठीक है। जो तराइन था भाई उसका पुराना नाम क्या था, उसका पुराना नाम था भाई आजमाबाद। आजमाबाद था भाई, यो इसका नाम क्यों था, यो औरंगजेब का बेटा था भाई, जो पुत्र आजम था ना उसका, औरंगजेब का बेटे का नाम था पुत्र मतलब आजम, तो उसके नाम पर भाई उसने यो नाम रखा था आजमाबाद, ठीक है। तो इसलिए भाई इसका नाम आजमाबाद था पहले, तराइन थे। उसके बाद गोविंद राय चौहान की तरफ से लड़ने वाले मेन योद्धा थे भाई। जो जो गोविंद राय था ना, जो गोविंद राय वो पृथ्वीराज चौहान की तरफ से मेन योद्धा था जो लड़ा था। मोहम्मद गौरी थे, जब इनका युद्ध हुआ था तराइन का 1191 में, पहला युद्ध था ये तराइन का, ठीक है। आगे पढ़ेंगे भाई। आगे भाई तराइन का जो दूसरा युद्ध था भाई वो 1 के साल बाद हो गया था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जावे। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी हुआ था ये, और इसमें मोहम्मद गौरी जीत जावे। जो तराइन का तीसरा युद्ध था भाई वो 1215 ईस्वी में हुआ था। जो किसके बीच बीच हुआ था भाई, ये हुआ था इल्तुतमिश के बीच में हुआ था, और किसके हुआ था यो, ताजुद्दीन ऐबक के बीच में, ठीक है। इन दोनों का लठबाजा था भाई, इल्तुतमिश वर्सेस ताजुद्दीन ऐबक के बीच में, ठीक है। तराइन का तीसरा युद्ध था जो 1215 ईस्वी में हुआ था। तो भाई इनकी ये डेट याद रखिए कौन सा कब कब हुआ था तराइन का युद्ध, तो ये पेपर में आया अगर मोस्टली कि भाई तराइन का पहला प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1193 या 1194, इस तरह तो ऑप्शन देते हुए। तो पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह था भाई इनका जो ये जो सन है ये जरूर याद रखियो। करनाल का युद्ध भाई फिर होया था, जो करनाल का युद्ध होया वो होया 1739 ईस्वी में। किस किस के बीच होया था भाई वो, 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह के बीच में होया था। नादिर शाह भाई इसमें जीत गया था। तो इसी युद्ध के बाद जो भाई शाहजहाँ का मयूर सिंहासन प्लस कोई नहीं रह रहा था भाई, वो दिल्ली तक ले गया था नादिर शाह, आड़े मारे थे मोहम्मद शाह का आगे। उसके बाद जीत गया भाई, वो जीत गया तो फिर नो बोला भाई यार तो दो ही चीज मेन लागा मैंने, मयूर सिंहासन और कोई नहीं रहा, तो दोनों भाई दिल्ली तक ले गया था, ठीक है। उसके बाद भाई आगे पढ़ेंगे भाई आड़े कौन से इंपॉर्टेंट मंदिर हैं भाई, जो मंदिर आड़े माने जावा ज्यादा। तो मंदिर है भाई सीता माई का मंदिर है, जो माई गांव में है करनाल के, जो बहुत प्रचलित है भाई, जो मतलब प्रचलित है ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा माना जावे है, पेपर में भी आ सके भाई। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यहाँ सीता माता धरती में समा गई थी। तो भाई ये सीता माई मंदिर भाई है इसलिए फेमस है कि यार सीता माँ धरती में समा गई थी, लास्ट में तो हमने बिराया होगा। तो दूसरा भाई मंदिर जो है आड़ा माता बाला मंदिर है आड़े, ठीक है। वो बड़ा गांव है भाई, ठीक है, बड़ा गांव है नाम गांव का, तो बड़ा गांव है उसमें भाई यो मंदिर है, तो ये ज़्यादा फेमस है। आगे पढ़ेंगे भाई यार कौन से मेले प्रसिद्ध हैं। तो आड़ा भाई देवी का मेला, गोगा पीर का मेला, पांडु मेला, परासर का मेला, बाबा सिमरन दास का मेला, छड़ियों का मेला। तो भाई ये 5-6 मेले हैं, इनका हम ध्यान रखिए, इन 2-3 बारी पढ़ लियो तारे याद हो जाएंगे। देवी का मेला भाई, गोगा पीर का मेला, पांडु का मेला, परासर का मेला, बाबा सिमरन दास का मेला, छड़ियों का मेला। तो भाई ये 6 मेले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं भाई। यूँ तो भाई दुनिया भर के मेले लागे हैं ना, दुनिया भर के मंदिर हैं, तो सारे मंदिर पढ़ने की जरूरत ना है, जो मेन मेन है वो भाई मैंने थाल तो पढ़ा दिए हैं। तो भाई इन्हें याद कर लियो। मंदिर तो भाई दो हैं, सीता माई मंदिर और माता बाला मंदिर।
जो बाला मंदिर है वो भाई बैत बाला और बैत बड़ा गाँव, और सीता माई का मंदिर है तो माई गाँव में है। तो इस चीज़ तक हम याद रख सको इसने। तो मेड़ों का गांव भाई जो बोला गया वो सालवन गांव बोला गया, जो करनाल में है। मेड़ों का गांव कौन सा है? सालवन गांव। महाराजा युधिष्ठिर ने 10वां में एक यज्ञ करवाया था भाई आड़े। तो करनाल में जो पहले युग यज्ञ करवाया करते ना, तो भाई ऐसे करके जो 10वां में एक यज्ञ था जो महाराजा युधिष्ठिर ने करवाया था भाई करनाल के में। इस चीज का भी ध्यान रखियो, क्वेश्चन में पूछ लेगा भाई महाराजा युधिष्ठिर ने 10वां में एक यज्ञ कहाँ करवाया था, उसमें ऑप्शन दे देगा भाई सोनीपत, करनाल, पानीपत या अम्बाड़ा, कुछ भी दे देगा। तो उसमें तो फिर तो हमने भाई अपना करनाल ही लगाना पड़ेगा ऑप्शन में, ठीक है। तो इस तरह का भाई क्वेश्चन पूछा जा सके है। राजा शलीवान की राजधानी थी भाई करनाल, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखिए, राजा शलीवान था, इसकी राजधानी थी करनाल। आगे पढ़ेंगे भाई, आगे के है कि भाई आड़े शिक्षण संस्थान कौन से यानी एजुकेशन के कुकर के आड़े एजुकेशन जो स्थान है भाई वो कौन से हैं। तो हरियाणा का फर्स्ट बागवानी विश्वविद्यालय आड़ है भाई। बागवानी मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थोड़ा, ये जो कर खेती बाड़ी करा रहे बगीचा में उस तरह का बागवानी विश्वविद्यालय, जो बागवानी यूनिवर्सिटी है भाई हरियाणा की पहले आड़े विश्वविद्यालय है। महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी है भाई आड़े, ठीक है। जो इसका नाम है भाई जो पहली है महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी है जो वह है, ठीक है। अंजनी स्थली गांव में है, या अंजन स्थली गांव में है भाई करनाल के में या यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस चीज़ का तो हम ध्यान रखियो। हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल भाई जो है वो करनाल में खोला गया था, जो 1961 में खोला गया था। कौन से गांव में खोला गया? वो कुंजपुरा जगह पर कहीं वो खोला गया था, जो प्रथम सैनिक स्कूल था करनाल में जो खोला गया 1961 में। आगे पढ़ेंगे भाई आगे के है आगे नेशनल डेयरी अनुसंधान केंद्र, यानी नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर है भाई यो। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र भाई 1955 में आड़ खुला था, ठीक है। और पहले यो कि था 1923 में, ये बेंगलोर में था नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर, ठीक है। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र भाई अनुसंधान संस्थान है भाई यो, मतलब सेंट्रल जो मिट्टी की में भाई लवणता मतलब कितना नमक है, कितना सॉल्ट है, कितने मिनरल्स हैं, उस तरह के भाई रिसर्च सेंटर जो है खोला गया मिट्टी का नेशनल सेंटर लेवल पे। तो भाई वो 1969 में खोला गया था, जो कित खोला गया जो करनाल में है, ठीक है। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला यानी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है भाई वह बिहार करनाल में है। 1976 में खुली थी, या मधुबन में खुली है भाई, ठीक है। गेहूं अनुसंधान केंद्र भाई गेहूं रिसर्च सेंटर यो भी भाई आड़े है करनाल में। आड़े सबसे ज़्यादा भाई चावल हुए हैं, तो गेहूं भी गेहूं का भी आड़े खोल दिया इन अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर। तो भाई वो 1978 में खोला गया था यो। राष्ट्रीय पशु अनुवंशिका वाशिका वंशिकी के यो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान केंद्र भाई यो 1984 में आड़े खोल दिया गया था करनाल में, ठीक है। इग्नू केंद्र क्षेत्रीय विश्वविद्यालय भाई इग्नू यूनिवर्सिटी तो हमने बेरा होगी भाई, एक ओपन यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ पेपर देकर डिग्री पा सको। तो भाई उसका एक केंद्र सेंट्रल क्षेत्रीय विश्वविद्यालय खोला गया है, तो वो भी भाई करनाल में है। 1991 में भाई वो खोला गया था। डायरेक्ट ऑफ फील्ड रिसर्च भाई जो डायरेक्ट ऑफ फील्ड रिसर्च है वो भी भाई करनाल में है, 1978 में भैया बनी थी। देश की प्रथम सैनिक ITI भैया बियाड़े है, ठीक है। जो कर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर हो भाई ये, ठीक है। देश की जो प्रथम सैनिक थी ना यानी सोल्जर्स की ITI थी भाई वह बिहाड़ खोली गई थी करनाल में। कर्ण के बारे में भाई यार कुछ फैक्ट हैं भाई वो पढ़ेंगे आप। कर्ण का मतलब के कित कित है, तो गौकर्ण तालाब भाई रोहतक में है। कर्ण का टीला भाई कुरुक्षेत्र में है। कर्णकोट का किला भाई फतेहाबाद में है। राजा कर्ण का किला कड़े है भाई करनाल में। तो भाई वो राजा कित का था? कर्ण कित का था? करनाल का। तो उसका कर्ण का किला भी करनाल में है। उसकी भाई गौकर्ण तालाब पूछ ले तो भाई रोहतक में है। कर्ण का टीला पूछ ले तो कुरुक्षेत्र में। कर्णकोट का किला पूछ ले तो फतेहाबाद में। भाई फतेहाबाद में घने किले हैं, जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो हमने मेरा पटागा कितने किले हैं इसमें। कल्पना चावला ऑडिटोरियम भाई यो भी करनाल में है। जरासंध का किला असंध में भाई, ये असंध भाई करनाल में लागे है। तो भाई जरासंध का किला भी जरासंध का किला कितने है? असंध में है। और असंध कितने? करनाल में। यह सांची के स्तूप तो ही बड़ा है भाई, ये इसकी खास बात है भाई। जो जरासंध का किला है वो सांची का स्तूप है भाई, उससे ही बड़ा है। जो सांची का स्तूप है भाई ये बहुत पुरानी इमारत है अपने हरियाणा की, ठीक है।
तो भाई इतना ही था भाई अपने किरण के इसमें करनाल के बारे में। चलो भाई आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तो भाई जल्दी जल्दी वीडियो आऊँगी, एक एक दिन में दो दो भी आऊँगी भाई, सिलेबस ख़त्म करवाना है तो राम राम भाई सारे ने, मिलते हैं नई वीडियो में।